जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बाबा जी की एक साखी। तो चलिए सुनते हैं कि साखी क्या है। परमार्थ की एक ऐसी राह। एक इंसान के पास बहुत धन संपत्ति, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे, पर फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह अमीर आदमी एक साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज जी, मेरे पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है, पर मेरा मन जो है वो बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरी सारी अशांति जो है वो दूर हो जाए। तब साधु ने सेठ जी से पूछा कि क्या तुम सचमुच में शांति पाना चाहते हो? तो मैं जो भी कहूँगा वो तुम चुपचाप मान लेना। तुमको मानना पड़ेगा अगर तुम शांति चाहते होगे तो। सेठ जी ने फौरन सिर झुकाकर मंजूर कर दिया। उस साधु ने सेठ जी को बाहर सख्त धूप में बिठा दिया और स्वयं जो है अपनी कुटिया के अंदर जा कर के छाँव में बैठ गए चैन से। अब सेठ जी बेचारे जो है वो बेहद परेशान हो गए कि साधु महाराज खुद तो चैन से गर्मी में अपनी कुटिया के अंदर बैठे हैं और मुझे शांति की तलाश में बाहर जो है धूप में, इतनी कड़कती धूप है, और वहाँ पर बिठा दिया है। उनकी बेचैनी जो है वो बढ़ती ही जा रही थी कि जैसे ही साधु महाराज आएंगे वैसे ही वो उनसे इस बात को पूछेंगे, क्योंकि सेठ जी का गर्मी के कारण बहुत बुरा हाल हो गया था। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पर अब साधु महाराज ने कहा था और उनको शांति चाहिए थी, उनने पहले वादा किया था, तो चुपचाप बैठे थे। शाम को सेठ को बहुत ही सादा लंगर, सूखी रोटी और दाल खाने को दे दी गई। दूसरे दिन साधु ने उसे कहा कि सेठ जी, आज तुम्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आज तुम्हारा व्रत है। सेठ ने ये सुनकर चुपचाप से वहीं पर बैठे रहे, लेकिन भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे और अन्न का एक दाना भी उनके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने उसी के सामने बैठ करके बहुत आनंद से प्रेम पूर्वक हलवे और पूरी का भोजन किया, यानी कि तरह तरह के व्यंजन किए। अब सेठ जी उसको देख रहे थे, लगा कि मुझे क्या शांति देगा। तीसरे दिन उन्होंने सवेरे सवेरे ही अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और चलने को तैयार हो गए। तभी साधु महाराज उनके सामने आ गए और बोले, सेठ जी, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी ही आशा लेकर के आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टा मेरी जो मुसीबतें थीं, जो परेशानियाँ थीं, और बढ़ी गई हैं। जो मेरे जीवन में कभी नहीं उठाया था वो दुख भी मुझे यहाँ पर उठाना पड़ा। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुन करके साधु महाराज हंस लिए और बोले कि मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया, पर तुमने कुछ भी ग्रहण ही नहीं किया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा, देख करके बोले कि आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया है, कुछ भी ज्ञान नहीं दिया है। तो साधु ने कहा, सेठ जी, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और खुद को छाँव में रखा हुआ था, तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाँव तुम्हारे किसी भी काम नहीं आ सकती है, यानी कि किसी और की छाया, किसी और की चीज़ कभी भी किसी के काम में नहीं आ सकती है, इसलिए आपको धूप में बिठाया था, तो भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद खूब अच्छी तरह से हलवे पूरी को खाया। उसमें मैंने तुम्हें ये समझाया कि मेरे पकवान खा लेने से तुम्हारा पेट कभी नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, मेरी साधना में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। परमार्थ एक ऐसी राह है जहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए खुद की यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुम्हें राह नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस राह पर चलना तुम्हें खुद ही होगा। जैसे धन तुमने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है, वैसे ही शांति भी तुम्हें अपने ही पुरुषार्थ से कमानी होगी, तभी मिलेगी। यह सुनकर सेठ जी की आंखें खुल गईं और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया था। भाई, सेठ की आंखें तो खुल गईं, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेंगी? हमें भी एक
पूर्ण गुरु मिला हुआ है। क्या हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उसके उपदेश को समझ रहे हैं? नहीं तो अभी हमारी आंखें बंद ही हैं। इसलिए इन आंखों को खोलो और महापुरुषों द्वारा बताए गए रास्तों पर चलो। उस मार्ग पर चलते हुए नाम और शब्द की कमाई करो। एक बात याद रखो कि आप उसी का फल पाओगे जो आपने खुद कमाया है, जो आपके द्वारा किए हुए कर्म हैं। कोई भी महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसकी कमाई हुई उसको ही मिलेगी, आपको नहीं। हमें वही मंजिल मिलेगी, वही कमाई हासिल होगी करेंगे। अगर हम भजन सिमरन बैठकर करेंगे ही मिलेगा, अगर हम नहीं कमाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा, हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमारे पल्ले कौड़ियाँ ही कौड़ियाँ रह जाएंगी। सत्संग में ही फरमाते हैं कि कोई भी पुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसका फ़ायदा उसको ही है, किसी और शिष्य को उसका फ़ायदा नहीं हो सकता है जब तक हम अपनी कमाई खुद नहीं करते हैं। इसलिए सब कुछ त्याग कर थोड़ा समय भजन सिमरन और नाम की कमाई पर भी रहने दो। समय मत गवाओ, समय बहुत कीमती है। उठो, जागो और बैठक बनकर बैठ जाओ। परमार्थ एक ऐसी राह है जिस पर हमें खुद ही चलना होगा, फिर सब कुछ आसान लगने लगेगा। पर हम शुरुआत तो करें सही। अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।